दर्पण प्रतिबिंब क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। इस पर ध्यान दो। ये क्या है? ये मिरर इमेज है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई दर्पण लगा है, मिरर, शीशा जानते हो, उसके पास हम खड़े हो जाते हैं। अगर उसका सही से देखो, जो चीज हमारे लेफ्ट साइड है दर्पण में क्या हो जाती है, वही चीज राइट साइड है। लेफ्ट का राइट बन जाता है और राइट का लेफ्ट बन जाता है, बस इतना फर्क है। जैसे हम यहाँ पे कोई एक इमेज बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इमेज, ठीक। और इसमें हमने एक चुन्नू लाल बनाई, क्या बनाए? चुन्नू लाल। चुन्नू लाल के में एक पैर में हमने जूता पहना दिया, ठीक, और एक पैर कैसा है? खाली। कितनी बात समझ में आ रही? एक पैर खाली। अब इस चुन्नू लाल में हम क्या करेंगे? इधर दर्पण लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इधर दर्पण लगा देंगे। और चुन्नू लाल कोई वैसा नहीं है, एकदम खतरनाक है। एक हाथ की है ऊपर की ओर और एक हाथ की है किधर? नीचे की ओर, ठीक। और दर्पण मेरा इस तरीके से निशान बन के है, क्या बन के है? अब तुमसे पूछा जाएगा कि बेटा कि इस चुन्नू लाल को दर्पण में देखेंगे, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा? तो इधर की तरफ जो इमेज बनेगी, पहले तो ये बताओ इधर किसकी इमेज बनेगी? चुन्नू लाल की। इन चुन्नू लाल में देखो ध्यान से, ठीक, ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे बनेगी। अब ये शीशा के पास में ये वाला हाथ है इसका, जो शीशा के पास में हाथ है उसको पास में रखेंगे, ठीक। ध्यान से सुनना बात। ये हमने ऐसे ऐसे पास वाली चीज पास, शीशा, और जो शीशा से दूर है, ठीक है, वो कैसी रहेगी? दूर रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही? दो चुन्नू लाल के पैर बने, जूता किधर बना था? शीशा के पास। तो जूता किधर बना होगा? शीशा के पास, ठीक है, और एक पैर खाली। तो ये चुन्नू लाल का दर्पण है, ठीक। बात समझ में आ रही? ऐसी दर्पण आकृति यही, इसी चुन्नू लाल को ध्यान से सुनो। ठीक, अब शीशा हमने किधर लगा दिया? नीचे की ओर। जब शीशा नीचे की ओर लिखा है तो ये चुन्नू लाल कैसे हो जाएगी? इस तरीके से। और इसमें क्या होता है? इसमें किस तरीके से पलटती है? मान लो ये कोने हैं, इन दो कोनों को हम क्या करेंगे? पकड़ेंगे और ऐसे पलट देंगे, ठीक है। दूर वाली चीज दूर और पास वाली चीज पास। ये दर्पण आकृति का कमाल। अब इसमें देखो शीशा किधर लगा है? नीचे लगा है। तो अब ये वाली चीज क्या है? नीचे की ओर पलटेगी। तो इसका जो आंसर है वो किधर कैसे होगा? हाँ, ठीक। और दूसरा किधर है? इधर की ओर। और ये हाथ इधर, यानी कि ऊपर जब ऐसे शीशा लगा होता है, जो ऊपर वाली चीज होती है वो नीचे हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, और जो नीचे चीज होती है वो किधर हो जाती है? ऊपर की ओर, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब ध्यान से सुनो। इस वाले में राइट वाली चीज लेफ्ट हो जाती है और लेफ्ट वाली चीज राइट में हो जाती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, कुछ गिनतियों को देखते हैं। मान लो ये सामान्य, और इधर दर्पण में ये कैसे दिखाई देगी, पहले उनको देखिए। जैसे एक है तो एक अगर इस तरीके से बना तो ऐसे दिखाई देगा, मगर हम लोग एक कैसे बनाते हैं? इस तरीके से। तो ये एक कैसे बने होगा? इस तरीके से। जैसे ये दो है तो ये दो किस तरीके से बना होगा?
ऐसे करके, ये 3 है तो यहाँ ये 3 इस तरीके से बना होगा, 4 है तो ये 4 इस तरीके से बना होगा, 5 है, ठीक है, 5 इस तरीके से बना होगा, 6 है तो ये 6 ऐसे बना होगा, 7 है तो 7 इस तरीके से बना होगा, 8 है, 8 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, 8 बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, ठीक। 9 है तो 9 कैसे बना होगा, इस तरीके से, 10 तो ये 10, तो ये जिसमें आकृति हो गई अंकों की। अगर जैसे हम ABCD का देखें, ठीक है, एक मान लो ये सामान्य यानी कि, और इधर कैसा रहेगा, दर्पण में, जैसे ए बी कैसा बनेगा, इस तरीके से, सी ये डी बना, ये तुम्हारा डी बना, ई दर्पण में कैसा बना होगा, इस तरीके से, ठीक, और एफ ऐसे, और दर्पण में कैसे बना होगा, एफ, जी एच आई ठीक है, जे और जे के, किसमें दर्पण में परिवर्तन नहीं होता है, देखो के में परिवर्तन नहीं हुआ दर्पण में, ठीक है, और किसमें नहीं हुआ, ई में तो हो गया, पलट गया ना, एच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आई में नहीं हुआ। अभी यहाँ तक कितने 3 अंक कैसे हैं जिसमें दर्पण की वजह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। देखो यहाँ तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, के तक, के बाद कौन सा अक्षर आता है, एल है, एल, एल कैसा बनेगा, इस तरीके से, एल के बाद एम, ये क्या है, एम, एन, एन अगर ऐसा बना ऐसी, हाँ, एन कैसा बनेगा, इस तरीके से, ओ, ठीक है, पी में कैसा बनेगा, इस तरीके से, और क्यू कैसा बनेगा, ऐसे, देखो एल एम एन ओ पी क्यू, आर कैसा बनेगा, इस तरीके से, आर के बाद क्या होता है, एस, ठीक है, एस के बाद क्या आएगा, अब ये सामान्य है, और इधर कैसे में दर्पण में कैसा बनेगा, अभी देखते हैं, यहाँ तक कहां तक हो गए, एस तक हो गए, एस के बाद क्या आएगा, टी देखो, टी भी ऐसे ही रहेगा, टी के बाद यू, बी, ठीक है, डब्ल्यू, एक्स, ठीक है, और वाई और जेड। अब हम देखते हैं कि ये दर्पण कलर या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड रखेंगे तो किसमें किसमें परिवर्तन नहीं होगा। पहले ध्यान से सुनो, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसमें देखो, एम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पी में होगा, टी में परिवर्तन हुआ है, आर में भी हुआ है, एस में भी हुआ है, टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और बी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इन अक्षरों को हम ध्यान से समझेंगे। पहले ध्यान से सुनो, अगर दर्पण किधर है, दर्पण मेरा बाएं या फिर दाएं ओर है, ठीक है,
अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दर्पण का मतलब क्या है, बाएं या दाएं। अभी हम बता रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई चित्र बना है, या तो इधर दर्पण लगा है या फिर इधर साइड, तो किन किन अक्षरों का परिवर्तन नहीं होगा, ए का नहीं होगा, एच का नहीं होगा, एच के बाद आई का नहीं होगा, ठीक है, एम का नहीं होगा, एम के बाद ओ का नहीं होगा, ओ के बाद टी का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, बी का नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, एक्स का नहीं होगा। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अक्षर ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें दर्पण के अगर किसी आकृति के दर्पण बाईं ओर या दाईं ओर लगा है तो 10 अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर यही दर्पण ऊपर या नीचे लगा हो, दर्पण कहाँ लगा हो, ऊपर या नीचे, तो किन किन अक्षरों में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। ऊपर नीचे में डी को जब बनाएंगे तो डी कैसे बनेगा, ऐसे इस तरीके से। एक तो सी में नहीं होगा, यहां देखो, दर्पण ऊपर या फिर नीचे लगा है तो किसमें परिवर्तन नहीं होगा, सी में, डी में, ई में, एच में, आई में और ओ में, और किसमें, एक्स में। ये ध्यान से समझो, ठीक। ये देखो दर्पण आकृति की 5 आकृतियां पूरी डिटेल में जैसे ये दिया जाए, उत्तर चित्र, ठीक है। ये ऑप्शन बी, सी और ये बी। पहले ध्यान से सुनो, ये प्रश्न आकृति है, क्या है, प्रश्नवादी आकृति। इसको हम ध्यान से समझेंगे। और बोला जा रहा है कि इसमें ये दर्पण लगा है तो इसकी दर्पण आकृति कैसे बनेगी, और 4 ऑप्शन में दिए जाए, ठीक है। 4 ऑप्शन में क्या दिया जाए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। तो यहाँ ध्यान से सुनो, इसके बिल्कुल सेम टू सेम ये आकृति है, तो ये तो दर्पण आकृति है नहीं। हमें पता है कि जो वाली लेफ्ट में वो राइट में हो जाएगी, और जो राइट वाली चीज है वो लेफ्ट में हो जाएगी। या फिर एक तरीका हमने क्या देखा था, इसको उठा के ऐसे पलट दो। ये हाल फिलहाल में दर्पण से दूर बना है 0, दर्पण से 0 कैसा बना है, दूर। तो ध्यान से सुनो, इसमें दर्पण में 0 कौन सा दूर बना है, ये वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, डी। ऐसे तुम्हें यहाँ पे जो चित्र दिए जा रहे हैं इनके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उनमें ये देखना है कि कौन सा इसकी दर्पण आकृति है। तो यहाँ ध्यान से सुनो, इसको हम क्या करें, पलटेंगे। तो जैसे हमने पलटा तो क्या चित्र बनेगा, त्रिभुज है। त्रिभुज को पलटोगे तो कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। और ऊपर तीर है तो ये ऊपर तीर लिखा है, ठीक है। तीर कैसा बना है, ऊपर के ऊपर, तो इसका तो कोई चेंज नहीं है। अब ये दर्पण इसमें कैसे लगा है, नीचे। दर्पण कहाँ लगा है, नीचे। तो इस वाली आकृति को पलट देंगे, नीचे की ओर कर देंगे। तो ये जो चित्र बना हुआ किस तरीके से, जो चीज ऊपर है वो चीज कहाँ होगी, नीचे की ओर। तो हमने यहाँ देखा ये त्रिभुज इस तरीके से बना, ठीक। और यहाँ पे 0 बना, ये बात समझ में आ रही। अच्छा, इस P का देखो, P को हम क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। P को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो इसका चित्र दर्पण आकृति में कैसे बना होगा, देखो ध्यान से। P को जब हमने देखा था, P इस तरीके से बनता है, देखो ऐसे। और इसका दर्पण आकृति बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक। तो जब हम इसको पलटेंगे, जो चीज लेफ्ट थी वो राइट होगा। तो हमने यहाँ देखा ये इस चित्र ऐसे बना होगा, ठीक है। ये P किस तरीके से बना होगा, इस तरीके से। ऐसे हमने यहाँ देखो ये 7 दिया गया, 7 कैसे बना होता है, ऐसे करके। और वो जब पलटेगा तो कैसे बनेगा, इस तरीके से। यहाँ देखो इसका दर्पण आकृति में किस तरीके से चित्र बना होगा, जैसे ये चित्र, प्रश्न चित्र। इसका उत्तर क्या होगा, ऐसे ध्यान से समझो।
देखो तीर किधर जा रहा है, इसमें तीर किधर जा रहा है, दर्पण की ओर, तो इसमें भी तीर किधर जाना चाहिए, दर्पण की ओर। इसका उत्तर क्या होगा, ये वाला। समझ में आया? अच्छा, इन अक्षरों को दर्पण आकृति में हम कैसे देखेंगे, इन अक्षरों को दर्पण आकृति में। पहले ध्यान से सुनिए, ये जो x है किसके पास है, दर्पण के पास है, तो जितने भी x किसके पास होना चाहिए, दर्पण के पास। पहले तो ध्यान सुनो, ये x जो है वो दर्पण के पास नहीं है, ठीक है, ये D नंबर तो होगा नहीं। अब आ जाओ, x इसमें भी दर्पण के पास, इसमें भी दर्पण के पास, इसमें भी दर्पण के पास, तो x का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, बिल्कुल सेम टू सेम बनता है। तो ये x तीनों हो गए, x के बाद क्या आएगा, i। तो यहाँ देखो x के बाद i, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ठीक है। अब हमें किस पे फोकस करना है, f पर। f को दर्पण में कैसे बनता है, ध्यान से सुनो, f इस तरीके से बनता है सामान्य में, और दर्पण में क्या हो जाएगा, यही चीज पलट जाएगी। तो हमें ये देखना इस तरीके का f कहां पर बना है, ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन में बना है, इसमें तो सीधा बना है और इसमें पलट दिया गया है, तो ये किस में बना है, बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। अब इसमें देखो यहाँ पे लिखा 1869, ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में कैसा बना होगा, पहले 9 को उल्टा बनाओ, तो 9 सीधा ऐसे बनता है और दर्पण में कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, 9 बना दिया, और 6 ऐसे होता है, दर्पण में किस तरीके से होता है, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या बना दिया, 6, और 8 का कोई परिवर्तन नहीं है, और 1 कोई परिवर्तन नहीं, 8 और 1 दर्पण में कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसे यहाँ देखो VAR बना है, क्या बना है, VAR। R अगर दर्पण के पास में है तो R उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसको हमने देखो R का ये देखो घुमाव जो है वो किधर है, दर्पण की ओर, तो इधर भी हम दर्पण की ओर करेंगे, R बन गया, फिर क्या बनेगा, A, और फिर क्या बनेगा, B, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये। अब यहाँ पे लिखा है 3A4E, ठीक है, तो E को पहले हम दर्पण की तरीके से बनाएंगे, ये बना E, फिर हम किसको बनाएंगे, 4 को, तो ये बना है 4, दर्पण में कैसे बनेगा, इस तरीके से 4 बन गया, ठीक है। फिर बनाना है क्या, A, अब हमें क्या बनाना है, 3, तो ये बन गया 3, इस तरीके से दर्पण में बनेगा। इसका देखो LA4 5, इसको दर्पण में कैसे बनाएंगे, तो 5 किधर है, दर्पण के पास में है, तो हमने 5 को दर्पण के पास में किया, 5 बन गया। फिर हमें क्या बनाना है, क्या 4 बना, फिर क्या बनाना है, A, तो ये प्रतिबिंब बन रहा है, फिर बनाना है L, तो इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से दिया गया है कि प्रश्न चित्र, और ये तुम्हारा क्या है, उत्तर। तो ध्यान से सुनो पहले, ये तुम्हारा क्या है, जो ये एक वृत्त है और यहाँ पर ये आधा गोला बना और इसमें लाइन है, और ये किधर है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड, ये कुछ ऐसा समझो, ये दर्पण के पास है, इसकी जो पीठ ऐसी बनी हुई है, ठीक है, ये किसके तरफ है, दर्पण की तरफ, तो हम देखेंगे ए वाले में ये पीठ किधर है, दर्पण की तरफ तो है, मगर ये जो आधा कटा है ये गलत है, जिसकी वजह से ये आकृति गलत हो गई। और ये जो जैसे है पीठ, ये पीठ दर्पण की तरफ है मगर इसमें दर्पण की तरफ है नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। यहाँ ध्यान से सुनो, ये दर्पण की तरफ है, ये भी दर्पण की तरफ है, इसको हमने क्या काम किया, आधा देखा, तो ये भी बिल्कुल सेम मिल रहा है, तो यही है इसका आंसर, क्या है, ये। जबकि इसमें पीठ किधर है, दर्पण की ओर, और इसमें पीठ किधर है, नीचे की ओर, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये वाला गलत है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक चित्र दिया गया था, ठीक, ये दर्पण से दूर है, तो इसका चित्र बनेगा कैसे, इसका चित्र अगर इस तरीके से दिखाई देगा, ये जो बी बना है वो किधर है, दर्पण से दूर, तो हमने ये दर्पण से दूर बना दिया, और ये जो काला काला है वो किधर है, दर्पण के पास, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखो
गुणा का निशान था और इधर किसका निशान था, प्लस का। इसमें देखो ये जो तीर ऊपर जा रहा है ये किधर है, दर्पण की तरफ, तो हम क्या करेंगे, इस तीर को उल्टा बनाएंगे ऐसे करके और इधर तीर बना दिया, ठीक है। और ये जो लाइन बनी थी ये किधर थी, दर्पण की ओर, इसको ऐसे किया और ऐसे बिल्कुल इसका क्या है, इसका दर्पण चित्र ये बनेगा। आप ध्यान से सुनो, ये त्रिभुज है किधर है, दर्पण के पास। हमने देखा इस त्रिभुज को ऐसे बना हुआ, ठीक, और यहाँ प्लस का निशान, और ये त्रिभुज ऊपर की ओर बना होगा जिसपे किसका निशान होगा, 0 का, और ये वाला तीर नीचे होगा, ठीक है। दर्पण से इधर चले जाएंगे और इधर की ओर, और ये वाला तीर किधर होगा, ऊपर की ओर। तो इसका, इस चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये। आप ध्यान सुनो, यहाँ पे दो क्या है, ठीक है, रेखाएं, हमने रेखाओं को खींच दिया इस तरीके से। अब देखो दर्पण के पास में ये एक 0 बना है, क्या बना है, 0, तो इसको 0 ये बना दी। ये क्या बना है, गोला, ठीक, और वो भी कैसा है, पूरा भरा हुआ। अब देखो भरे हुए गोले में एक आगे तीर बना है, तो यहां से तीर, और ये खाली गोले में ये वाला त्रिभुज बना है, तो दर्पण प्रतिबिंब इस वाली आकृति का क्या होगा, ये होगा। समझ में आया।